जी बेटा। वालेकुम। कल के बेटा किसी एक्सरसाइज में किसी बच्चे को कोई मसला वगैरह तो कोई मसला वगैरह बेटा किसी बच्चे को कोई नहीं। अच्छा, सो आज एक्सरसाइज हम आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। अच्छा, कल कुछ मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें रह गई जो रिबन में होम रिबन में हमने देखी हुई थी, ये सारी चीज़ें हो गई। गलबा मेरे ख्याल में ये टैब रह गई है ना, ये रह गया। अच्छा भाई, तो यहाँ पे इसके साथ कुछ और भी चीज़ें हैं। हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि भाई हमने क्या लिखा है, ट्रेड सेंटर हमने हमने एक सादा सा एक वो ट्रेड सेंटर के बारे में लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई इसके पीछे बैकग्राउंड कलर्स वगैरह यहाँ से चेंज हो सकते हैं। सही है, मोड कलर पे आते हो तो और कलर्स वगैरह भी आ जाएंगे। सिलेक्शन इससे करना है या यहाँ से करना है, कोई भी कलर यहाँ से आप पिक करते हो तो बैकग्राउंड कलर भी वही आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई? कोई मसला? दूसरा ये कि अगर आप चाहते हो कि इसको मैंने नीचे लाइन देना है, ऊपर लाइन देना है, लेफ़्ट में देना है, राइट में देना है, नो बॉर्डर करना है, अतराफ में बॉर्डर देना है, तो ये सारे बॉर्डर्स के टाइप है। सही है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइनिंग्स वगैरह हमने देनी है तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, वर्टिकल लाइन देनी है तो ये लाइनिंग्स वगैरह के बारे में। क्लियर? ये ड्रा टेबल ये इंशाल्लाह आगे अभी आज थोड़ा सा आगे हम कर लेंगे। सही बेटा, कि टेबल हम कैसे ड्रा करते हैं। मज़ीद है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, सपोज मैंने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ई लिखा, एफ लिखा, सही, और एक्स लिखा, वी लिखा, एक्स लिखा, वी लिखा, सी लिखा, जेड लिखा, पी लिखा, सही है, क्यू लिखा, वाई लिखा, तो क्या है यहाँ से हम ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स हैं इसके। क्या है? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। आप चाहते हो कि यार ए से लेके जेड तक आए टेक्स्ट लिखे, तो हाँ भाई ए से लेके जेड तक आ रहे, जिसमें सी आ रहा है, सी आ रहा है, जेड आखिर में आ रहा है। क्लियर? और आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे ऐसे करो कि सबसे पहले जेड आए, फिर नीचे करते करते ए आए। सही, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्लियर? एक असेंडिंग आर्डर यानी कि जिसमें स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहा है, एक डिसेंडिंग आर्डर जो स्टेप बाय स्टेप डाउन आ रहा है। इसी तरह 1 2 3 में भी होता है कि जो आप डाल देते हो कि भाई आपने ये डाला, ये डाला। क्लियर? तो क्या करेगा, सपोज हमने कुछ भी यहाँ पे डाल दिया, हम यहाँ पे सिर्फ एक आर्डर देना चाहते हैं, तो आर्डर को हम क्या, नंबर खुद ब खुद सिलेक्ट हुआ। मैंने कहा यार बड़ी असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग कर लो कि सबसे पहले बड़ी आ जाए फिर छोटी आए। सही बेटा, बड़ी छोटी छोटी छोटी। सही है, अगर आप चाहते हो कि नहीं यार छोटी आ जाए, एक से लेके आखिर तक बड़े बड़े नंबर आ जाए, तो ये डिवाइड 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 1 फलाना 1 2 3। सही है बेटा, बात समझ में आई? तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ये है। इसको हम आगे करेंगे कि इस हाइट का क्या काम है, हाइट एंड हाइट का ये हमें रेफरेंस टैब में बहुत ज़्यादा याद, तो रेफरेंस टैब में हमें ये चीज़ें मदद देंगी। क्लियर? तो यहाँ तक काफ़ी है। अच्छा, कोई मसला है यहाँ तक किसी बच्चे को? नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे इंसर्ट में। टर्म लफ्ज़ इंसर्ट का मतलब है कोई भी चीज़ ऐड करना, कोई भी चीज़ डालना। सही, आप क्या क्या चीज़ें कैसे डालते हैं? सबसे पहले अगर आपने कोई एक बुक लिखी हुई है, सपोज हमने कोई बुक लिखी है, अब बुक में क्या होता है कि आपके पास में सब तो फ्रंट पेज आता है। क्या आता है? क्या आता है? पेज आता है। पेज एक बुक का एक अपना कवर होता है ना, एक कवर पेज होता है, मज़ीद आगे कुछ चीज़ें होती है साथ में। तो ये देखो, ये पेज कवर आपको बता रहा है। पेज कवर आपने ऐड करना है तो यहाँ से क्या होगा, पेज कवर यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लो, आपका पेज कवर आपको बता देगा कि ये डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, वो डिज़ाइन, जो पेज कवर आपको चाहिए, तो आपका पेज ऐसे ही बन जाएगा। टाइटल अपने डॉक्यूमेंट को नाम दे दिया कि दिस इज बाद आई टी क्लास डॉक्यूमेंटेड क्या है, फलाना एब्स्ट्रैक्ट्स वगैरह यहाँ पे आप अपना पेस्ट कर सकते हो कि यार इसमें ये चीज़ मैंने डाली है, फलाना ये मेरा ईमेल एड्रेस है, तो पेज कवर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्लियर बेटा, कोई मसला? नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, कहते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का क्या होता है कि आपने यहाँ तक पैराग्राफ लिखा है, आप चाहते हो कि यार यहाँ से अगले पेज पे आए, क्या है, क्या हो, अगले पेज पे आए। ब्लैंक पेज, इसके बीच में ब्लैंक पेज डाल देगा। क्या कर लेगा? इसके बीच में ब्लैंक पेज डाल देगा। सही, अब यहाँ आपने इसको ब्रेक करना है तो पैराग्राफ को यहाँ पे क्या कर लेगा, पेज को ब्रेक कर देगा। क्लियर? तो अगले पेज में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक ब्लैंक पेज भी बीच में ऐड हो गई और अगला क्या हुआ, पेज को इसने ब्रेक कर दिया, अल्फाज को यहाँ पे क्या किया इसने, ब्रेक कर दिया। क्लियर? कोई मसला? अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं, क्या करते हैं हम यहाँ पे टेबल ड्रा करते हैं। टेबल देखो मुख्तलिफ़ तरीके, एक सादा से टेबल जैसे ही आप ड्रा करोगे, जितना भी टेबल आपने ड्रा करना है, सपोज हमने एक टेबल बना दिया 3 टाइप्स का। सही, जिसमें हमने दिया मिसाल तो सीरियल नंबर दे दिया, नेम दिया, फादर नेम दी। सही बेटा, अब नीचे, अच्छा
नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ मैं सबको 1 दिया, यहाँ पे नेम दिया, अली बचेगा नाम में, यहाँ पे जो है कोई भी हम डाल लेते हैं कि भाई ABCD जो बचेगा अबू का नाम। फिर अगर मैं टैब बटन दबाऊंगा तो टेबल क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा। अब टेबल को जितना भी बड़ा करना है टेबल बड़ा होता जाएगा। क्लियर। टैब के साथ जैसे आप देखो यहाँ आपके पास ये टेबल जैसे आया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ टेबल डिज़ाइन आया। क्या है, टेबल डिज़ाइन। अब टेबल डिज़ाइन क्या होता है कि सबसे पहले हम अगर यहाँ से कोई भी एक डिज़ाइन का इंतखाब करते हैं, सपोज मैंने एक टेबल का इंतखाब किया ये वाला, क्लियर। तो पूछता है कि हेडर रो, हेडिंग वाली रो चाहिए या नहीं चाहिए, टोटल रो हाईलाइटेड होनी चाहिए। सपोज हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, इसलिए डिलीट करते हैं कि हमें पूरा नज़र आ जाए। डिलीट किए, चले भाई जितना मैंने सेलेक्ट किया, अब मुझे ये पता लगे कि भाई अच्छा टोटल रो हाईलाइटेड हो या नहीं हो। बेटा आपको नज़र आ रहे हैं लाइन्स वगैरह उसके, क्लियर। अब बैंडेड रो होने चाहिए, बैंडेड रो एक ये डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क है, सही है बेटा। अब ये पूछता है कि बैंडेड रो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्लियर। बैंडेड फर्स्ट कॉलम हाईलाइटेड होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम या नहीं होना चाहिए, सही बेटा। जब हम डिटेल, अच्छा वो यहाँ पे देखो टेक्स्ट से आपको पता लग रहा है, सही बेटा, पता लग रहा है नहीं लग रहा है। तो ये टेक्स्ट है भैया, आपको बताएगा कि भैया फर्स्ट कॉलम हाईलाइटेड हो या नहीं हो, लास्ट कॉलम हाईलाइटेड हो या नहीं हो बेटा, सही है। टोटल रो हाईलाइटेड हो या नहीं हो, बैंडेड कॉलम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल है जो अभी हमने इंतखाब किए, सही बात समझ में आई। क्लियर स्टाइल पूरा सारा क्लियर हो जाएगा। शेड्स वगैरह कोई देने हैं, मैं सबको यहाँ पे आप चाहते हो कि यार मैंने ऐसे कोई मखसूस शेड देना है तो यहाँ से आप कोई भी शेड के किस्म में सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से शेड्स आ जाएंगे, क्लियर। नो कलर तो कलर भी यहाँ से नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं लाइंस कौन सी वाली चाहिए। मैं सबको आप चाहते हो कि यार मैंने यहाँ पे बीच में ये वाली लाइन ये सब जो हो या इस तरह का हाईलाइटेड हो, तो क्या हो जाएगा, ये इसको ड्रा कर देगा। जिसको आपने ड्रा किया स्पेसिफिक कोई कलर वगैरह देना है तो आप इसको यहाँ से कलर वगैरह भी दे सकते हो, सही है। बात समझ में आ रही है, तो आप हाईलाइट कर सकते हो। बॉर्डर्स हैं जो हमने पहले देखा था इंसर्ट में, किसी भी टेक्स्ट को आपने यहाँ से कोई बॉर्डर्स वगैरह देते हो, सेम एस्टिज ये काम यहाँ पे भी है, टेबल डिज़ाइन में भी है, क्लियर। बॉर्डर पेंटर अगर हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं तो यार देखो बॉर्डर पेंटिंग यहाँ पे हो जाएगी, और अगर हम इसको ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर पेंटिंग नहीं हो सकती, सिर्फ आप लिख सकते हो। यहाँ बात समझ में आई, क्लियर। अच्छा अब हम नीचे आते हैं, कंट्रोल एंटर करके नए पेज पे आए, किधर आए, नए पेज पे। अब मज़ीद हम इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट में हमारे साथ यहाँ पे इसने दिया हुआ ऑप्शन के इंसर्ट टेबल। मैं रेडीमेड मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसी चाहिए 8 दाने मुझे कॉलम चाहिए, सीधे सीधे कॉलम चाहिए, और कितने 5 दाने नीचे की लाइनें चाहिए, और जो लंबाई चौड़ाई हो वो क्या हो, कॉलम विड्थ जो है फिक्स्ड होनी चाहिए, सारे के सारे फिक्स ऑटो होने एडजस्टेबल होने चाहिए, जितना खत होगा उतना ही एडजस्ट होगा, क्लियर। तो हम सिंपली इस पर ओके करते हैं। यह बात समझ में आ रही है। तो अगेन जैसे मैंने टेबल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे टेबल डिज़ाइन टेब आया, सही बेटा, बात समझ में आ रही है। अच्छा डिज़ाइन टेब के बाद एक टेबल लेआउट है, एक क्या है, टेबल लेआउट। टेबल लेआउट का क्या होता है कि आपको पूरे टेबल का खाका बता रहा है कि भाई इसमें क्या, अच्छा क्या क्या चीज़ें चाहिए, प्रॉपर्टीज़ आपको बता देगा कि टेबल कहाँ पे, अल्फाज इसके सेंटर में होने चाहिए, लेफ्ट में होने चाहिए, राइट में होने चाहिए, किधर होने चाहिए, क्लियर। मज़ीद टेबल ड्रा करना, जो हमने यहाँ पे टेबल डिज़ाइन पे पेंटर पे आए थे, सेम एस्टेज यहाँ से हम टेबल मज़ीद ड्रा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ड्रा भी कर सकते हैं कि यार मैंने एक ऐसा टेबल बनाना है, इसमें ऐसा हो, ये वैसा हो, इस तरह ऐसे आ जाए, बीच में सेल इस तरह तकसीम हो, और ये बीच में ऐसे तकसीम हो, और ये ऐसे तकसीम हो। तो अपने मनपसंद का टेबल आप ड्रा कर सकते हो। ये रेज़र है, यहाँ से मिठाया जाता है कि भाई यार ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, क्लियर। तो आप मनपसंद टेबल यहाँ से बना सकते हो। मज़ीद डिलीट करना है, सपोज़ हम यहाँ पे इरेज़र को ख़त्म कर लेते हैं, यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं तो डिलीट करना है। डिलीट सेल करना है तो सेल डिलीट हो जाएगा। डिलीट कॉलन करना है तो कॉलन डिलीट हो जाएगा। डिलीट रो करना है, ये रो ही कंप्लीट डिलीट करनी है तो क्या हो जाएगा, रो डिलीट हो जाएगी। और अगर पूरा टेबल ही डिलीट करना है तो बोलो क्या, डिलीट कर दो पूरा टेबल, तो टेबल डिलीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर। अब इंसर्ट में आगे हम आए यहाँ पे इंसर्ट रॉ बिलो। अच्छा अब अगर हम ये करें कि कंट्रोल जेड करके हमने वही टेबल पुराने टेबल पे आए, हमने कहा कि यार ऐसे करो इंसर्ट रॉ बिलो,
इसके नीचे एक और रो दे दो, तो इसके नीचे क्या हो गया, दूसरी रो आ जाएगी। अच्छा भाई हम क्या करते हैं, इंसर्ट कॉलन टू द लेफ्ट, एक तो लेफ्ट में कॉलन आया, क्या आया, कॉलन आया लेफ्ट में, सही बेटा। और इंसर्ट कॉलन टू द राइट, तो राइट में कॉलन आ जाएगा। अगर इसके राइट में एक और कॉलन देना है तो एक और कॉलन आ जाएगा, सही बेटा। अब 2 या 3 सेल्स आपने मर्ज करने हैं तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। और अगर आपने इसको तकसीम करना है, इसी पूरे उसको जो आपने तकसीम करना है, तो स्प्लिट सेल कितने हिस्सों में तकसीम होना चाहिए कि यार इसको जो है कितने में, ये नंबर ऑफ़ रो में कितने, 4 रो में या 5 रो में इसको तकसीम कर दो, ये 3 या 2 रो में तकसीम कर दो, सही है। 2 कॉलम में तकसीम हुआ, 2 रो में तकसीम हो गया, सही बेटा। यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसकी विड्थ एंड हाइट्स वगैरह देते हैं कि भाई यार मुझे हाइट इसकी इतनी चाहिए, विड्थ चौड़ाई इसकी इतनी चाहिए। अलाइनमेंट है सेम एज इट इज़, यहाँ पे हम अलाइनमेंट देते हैं कि अल्फाज बीच में कहाँ पे होने चाहिए। सपोज़ हमने यहाँ पे टेबल है हमारा और हम यहाँ लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, सही। तो क्या है, ये हमसे पूछता है कि भाई आप टेक्स्ट कहाँ देना चाहते हो, लेफ़्ट में, सेंटर में, कहाँ देना चाहते हो। अलाइनमेंट है सेंटर में देना चाहते हो, लेफ़्ट में देना चाहते हो, राइट में देना चाहते हो, बॉटम में देना चाहते हो, तो जिधर आप देना चाहते हो ये उसका बेसिकली आपको बता देगा कि भाई आपने देना क्या है। अलाइनमेंट है टेक्स्ट की, लेफ़्ट राइट सेंटर। अब सेल को जब हम यहाँ से थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे, ये एक्सपेंड किया, अब यहाँ देखो आपने को 5 लिखा है, सही। अब इस 5 को आप कहाँ चाहते हो कि यार किधर आ जाए, दरमियान में है, बॉटम में है, सही बेटा। इसको मज़ीद थोड़ा सा आप एक्सपेंड करो, ऐसे किया, इसे भी आपने ऐसे किया। अब कहाँ होना चाहिए, लेफ़्ट में आना चाहिए, राइट में आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए, बॉटम में आना चाहिए, ये उसकी डायरेक्शन, सही बेटा। ये डायरेक्शन कैसे होना चाहिए कि जैसे मैं बोलूँ कि भाई रहमान, वालेकुम अस्सलाम, यहाँ मैंने लिखा कि भाई क्या लिखा, अली रहमान, सही, अली रहमान। हमने क्या किया, अब यहाँ इसके डायरेक्शन आपको बताएगा कि भाई आप कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चाहते हो, इस डायरेक्शन में चाहते हो, सही बेटा, इस डायरेक्शन में चाहते हो, ये आपके मुख्तलिफ डायरेक्शन देगा। सेल मार्जिन आपको बता देगा कि भाई यार कितना होना चाहिए, जो हमने पहले किया था कि टॉप में कितना स्पेस होना चाहिए, बॉटम में कितना स्पेस होना चाहिए, और लेफ़्ट और राइट में कितना होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम आते हैं इंसर्ट में, अगेन हम आए, टेबल हमने ड्रॉ किया, डिज़ाइन टेबल हो गया, टेबल टेब हो गया, सही बेटा। कोई मसला यहाँ तक किसी बच्चे को। मज़ीद हम आते हैं अगेन यहाँ इसी टेबल पे हम क्लिक करते हैं। टेबल क्या होता है कि नेक्स्ट हम आते हैं इंसर्ट में है, इंसर्ट में आने के बाद ड्रॉ टेबल हो गया ना बेटा, अभी जो किया ना बेटा, ये एक्सेल का टेबल है, एक्सेल में इंशाल्लाह हम कर लेंगे। ये क्विक टेबल्स है, रेडीमेड टेबल है कि भाई आपको इस डिज़ाइन का टेबल चाहिए, फ्लैट जो आपको डिज़ाइन वाले टेबल आपको चाहिए तो आपको क्विक स्टाइल में टेबल आपको मिल जाएगा, खैर। तो ये मुख्तलिफ टेबल के टाइप्स हैं। तो टेबल का क्या क्या हमने किया आज, टेबल डिज़ाइन टेप, टेबल डिज़ाइन टेप, टेबल लेआउट, क्लियर। कोई मसला टेबल बनाने में अभी नहीं बेटा। तो मुख्तलिफ टेबल, सादा टेबल बनाना, इंसर्ट टेबल बनाना, ड्रॉ टेबल करना, एक्सेल शीट से आपने टेबल बनाना कि कितनी आपने एक्सेल शीट में आपको टेबल बनानी है। एक्सेल में तो हम डिटेल में बाद में काम करेंगे, लेकिन सिंपली सिर्फ हमें जो टेबल चाहिए तो हम यहाँ डालेंगे कि भाई यार मुझे क्या चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, क्लास चाहिए, एड्रेस चाहिए, क्लियर। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे टेबल वही वाला मिल जाएगा, यहीं पे मिलेगा एक्सेल वाला, क्लियर। तो कोई मसला, स्टॉप करें यहाँ पे।